मेरा बहुत साफ मानना है कि जो बुलडोज़र है वो एक गैर कानूनी हस्तक्षेप है, वो लीगल प्रोसेस नहीं है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर में, सिविल प्रोसीजर में कि आप अपने ढंग से, मनमाने ढंग से किसी के घर को, किसी की बिल्डिंग को बुलडोज़र से गिरा सकें। ये दरअसल बुलडोज़र इस समय एक बदले की कार्रवाई का नमूना बन गया है, जो हमें मेवात में भी दिखाई दिया, इससे पहले उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया था, मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिनके घर ढाए गए उनके ना कागज़ आए, ना नोटिस आई, कुछ नहीं आया। नोटिस दी गई सुबह में, वो भी बैक डेट की नोटिस, बैक डेट की नोटिस दी गई, वो सबको पता है ना, क्योंकि उससे पहले तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो एक बात ये बहुत साफ़ है कि जो बुलडोज़र है वो दरअसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रतीक है मेरे लिए, और ये इसमें हस्तक्षेप करना कायदे से कोर्ट को पहले चाहिए था, क्योंकि खबरें तुरंत आ रही थी। और मुझे लगता है कि इस समय अगर न्यायपालिका सुबो मोटो एक्शन नहीं लेंगी तुरंत तो न्याय की उम्मीद बहुत कम है, और इससे नौजवानों में बड़े पैमाने पर कानूनी प्रक्रिया से विक्षोभ पैदा होगा। उनको लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली वो सेम यही बात कह रहे थे कि जब सरकार उनकी है, कानून उनका है, तो हम क्या करेंगे कोई भी लीगल एक्शन लेके। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देश के लोकतंत्र में हमारे पास कुछ चुने हुए रास्ते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रास्ता है कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं, और वो दरअसल चाहते हैं नौजवानों को भीड़ तंत्र में तब्दील कर देना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। सबके भीतर एक ये आ जाए कि लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस से फ़ायदा है ना, क्योंकि आप निशाने पर तो मेजॉरिटी को नहीं लेंगे, आप माइनॉरिटी को लेंगे। नूह दिखा रहा है, नूह में माइनॉरिटी को निशाने पे लिया गया, मेजॉरिटी में जो लोग वीडियोस जारी कर रहे थे, जो लोग खुलेआम फायर गन्स चला रहे हैं, उनको निशाने पे नहीं लिया गया। तो ये एक समझदारी मुझे लगता है इस समय, इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी होगा कि हम कैसे एक भीड़ तंत्र में ना तब्दील हों। लड़ना तो पड़ेगा ही, बिना लड़े तो लेकिन हम अगर सामने ने हथियार उठाया तो हम बदले में हथियार नहीं उठा सकते ना। ये एक राह नहीं होगी, ये न्याय नहीं होगा, ये एक मिडीवियल सोच है, और उसमें माइनॉरिटी के लिए हमेशा नुकसान रहेगा। ये एक समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत मुश्किल दौर है ये, मैं मानती हूँ। जस्टिस की उम्मीद न्यूनतम है, मिनिमम है, सरकार पे ट्रस्ट मिनिमम है। जैसे मणिपुर में लोगों को सरकार पे ट्रस्ट मिनिमम है, वैसे ही हरियाणा में, नूह में जो हुआ, लोगों को पता है कि न्याय नहीं मिलेगा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख वाली एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे एक बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से जो डराने वाला जो पूरा माहौल तैयार कर दिया गया, और लोगों के माइंड में बिठा दिया गया कि ये लोग खतरा हो सकते हैं देश के लिए, यही फासिज्म का दौर है। यही फासिज्म करता है कि जो मेजॉरिटी है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, उनके भीतर डर हो जाता है कि वो माइनॉरिटी। इसी डर से तो वो शासन में आएंगे ना। सवाल है इसी डर से फिर जो हिंदू बेरोज़गार है वो नौकरी की बात नहीं करेगा, आप और हम टमाटर की बात नहीं करेंगे, आप और हम रसोई गैस की बात नहीं करेंगे, आप और हम अपनी सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। तो सारे मुद्दों को हटा के आपने बता दिया कि नहीं, ये दुश्मन है, जबकि वो दुश्मन नहीं है। तो यही ताकत होती है, और यही इस तरह से डाइवर्ट किया जाता है। मैं अभी 2 बार होकर आई हूँ मेवात, उन लोगों से मिली जिनके घर तोड़े गए, जिनकी दुकानें ढाई गई। तो जब मैं उनसे पूछी थी कि आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हो, तो उनके मन में एकदम निराशा है। वो उनका कहना है कि जब सरकार उनकी है, वो ही करवा रहे हैं, और तो हमारे हाथ क्या ही आएगा, तो हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, मैं कल नूह में ही था और लोगों से बात की। बहुत नाउम्मीदी है, मायूसी है, और मायूसी इसी कारण से है कि पहले तो ऐसा आदमी जो 3 लिंचिंग्स के लिए मुख्य आरोपी है, जो फेसबुक लाइव और वीडियो पे, अब उन्हें सोशल मीडिया कुछ वो उतारे हैं, लेकिन पूरे अपने हथियार लेके वो खुल के अपराधी है, उसको आप अरेस्ट भी नहीं कर रहे। वो फिर ताने देते हुए, चुनौती देते हुए कहता है कि मैं आऊँगा और आपके जीजा को स्वागत करें या वगैरह वगैरह। तो उकसान, और फिर कोई धार्मिक भीड़ तो हो नहीं सकती है जहाँ पे हथियार और गालियाँ और ये सब। तो ये सब के बाद दंगा हुआ। बहुत गलत हुआ कि मुस्लिम नौजवान भड़के, बहुत वक्त बाद भड़के हैं। पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था, गोलियां भी चली, लेकिन उनको ही दोषी मानना और ये पूरे संदर्भ का ध्यान नहीं देना, और फिर आखिर में सरकार आके कई दिनों तक
बिना कोई ना संविधान ना कानून किसी का भी मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और इतना उन्होंने नुकसान किया है। लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े दंगे में भी उतना नुकसान संभव नहीं होता, ये सरकार ने जाके किया है। तो एक पीढ़ी के लिए एक बहुत गरीब समाज, थोड़ा बहुत जो लोग आगे बढ़े थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और उन्हीं के लोग बच्चों को बड़ी मात्रा में अरेस्ट कर रहे हैं। जो कोई डंप बताते हैं, पता नहीं वो मोबाइल में वो देख रहे हैं कि जो भी उपस्थित था उस वक्त मोबाइल लोकेशन से, उन सबको वो अरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में जब सरकार हिंसा, नाइंसाफ़ी, नफ़रत सभी को खुल के बढ़ावा दे रही है तो मायूसी समझ में आता है। मायूसी का जवाब बाकी समाज को देना ज़रूरी होगा, हम और आपको देना होगा कि नहीं, इस देश में कानून है, हम लोग इसको चुनौती करेंगे। मैं मानता हूँ कि जिन अधिकारियों ने लिंचिंग किया उनके खिलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग चुनौती देंगे। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मुस्लिम टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।